अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो बेसिकली बैंक अकाउंट्स के ऊपर है कि बैंक अकाउंट्स कितने किस्म के होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में कितने किस्म के हैं और कौन से अकाउंट खोलना चाहिए, कौन सा बेहतर है और इसका क्या तरीका है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में जनरली यहाँ पे जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं वो दो किस्म के हैं, जिसमें करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, और ये हर कमर्शियल बैंक जो है ये ऑफ़र करता है। इसके अलावा आजकल जो है वो कुछ दूसरे अकाउंट की किस्म भी आ गई है जिसमें 5 लाख की लिमिट है, और वो बड़ा बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके पास कोई जॉब ना हो और वो फॉरेन रेमिटेंस मंगाना चाह रहे हों, तो उनके लिए वो छोटा सा एक अकाउंट की फैसिलिटी जिसकी लिमिट 5 लाख है महीने की, वो है। तो जनरली जो है वो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट जो है वो उसकी फैसिलिटी तमाम कमर्शियल बैंक्स देते हैं। वो इंडिविजुअल्स का भी खुल सकता है, और पहले जो है वो करंट अकाउंट खोला जाता था कंपनीज़ के लिए, अब सेविंग अकाउंट्स की फैसिलिटी भी दी जा रही है। तो अब कोई कंपनी हो वो अपना सेविंग अकाउंट भी खोल सकती है। तो पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए। सेविंग अकाउंट बेसिकली जैसे नाम से ज़ाहिर है, बेसिकली ये अकाउंट सेवर्स के लिए जो है वो बनाया जाता है, और इसमें बेसिकली इसका जो मेन मकसद होता है वो सेविंग होती है। तो जितने भी आपके पास पैसे पड़े हों, बैंक उसके ऊपर जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट देता है। हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो नहीं कहते, ज़्यादा प्रॉफिट ही कहते हैं, बट वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये होता इंटरेस्ट ही है। जो बैंकिंग है वो बेसिकली बैंकिंग जो बिज़नेस है वो ये है कि बैंक एक तरफ से पैसे लेता है और उनको लेंड करता है। बैंक का जो प्राइमरी बिजनेस है वो ये, और उसके स्प्रेड के ऊपर पैसे कमाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर बैंक को 1 मिलियन दिया और किसी कंपनी ने बैंक से 1 मिलियन लिया, तो बैंक आपको एक सर्टेन परसेंटेज, लेट्स से 2 से 3% उसके ऊपर देगा, और आगे उसने पाकिस्तान के केस में तो 12, 13, 14 अप टू 18% तक जो है वो दिया होता है। और ये 3% आपको दे के 18 पे लेट्स से लोन दिया, तो जो 15% उसके ऊपर जो इनकम है वो बैंक कमा रहा होता है। इसको स्प्रेड बोलते हैं। तो सेविंग अकाउंट्स में जितने भी पैसे पड़े होते हैं बैंक्स उसके ऊपर प्रॉफिट देते हैं, और जो करंट अकाउंट है बेसिकली उस पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। और इनको चेकिंग अकाउंट भी बोला जाता है बाहर के मुल्कों में। फॉर एग्जांपल कनाडा, अमेरिका में अगर आप जाएँ तो इनको चेकिंग अकाउंट बोला जाता है। और चेकिंग अकाउंट बेसिकली वही होते हैं जहाँ पे डे टू डे बेसिस पे आप एटीएम पे जाएं, आप बाहर से शॉपिंग करें, ये अकाउंट्स उसके लिए होते हैं। और अगर आपकी कोई खास सेविंग नहीं होती, अगर आप पे चेक टू पे चेक, जो बाहर के मुल्क में ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो उनके लिए अकाउंट सूटेबल होता है, क्योंकि उनकी कोई सेविंग होती नहीं है तो इतना कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो सेविंग अकाउंट ज़्यादा खोले जाते हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि उनके जितने भी पैसे अकाउंट में पड़े हैं उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहे। तो बेसिकली इसमें और कोई टेक्निकलिटी होती नहीं है। आप जब भी किसी भी बैंक में जाएं, जिधर भी आप अकाउंट खोलना चाहें, आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं एज एन इंडिविजुअल, और आप उनको बता सकते हैं कि मैं सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खोलना चाहता हूँ। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी अपनी स्वीट विल है कि आप सेविंग्स अकाउंट खोलें या करंट अकाउंट खोलें। बैंक जो है वो आपसे जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिल कराता है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है जनरली वो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस के मुताबिक बनता है, और सब्सिक्वेंटली जो है बैंक अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक उसको डिज़ाइन करता है, और स्टेट बैंक के रूल के मुताबिक वो बाउंड है कि आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड करें जिस पे आप साइन करते हैं, ताकि कल को अगर कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट हो तो बैंक के पास भी और कस्टमर के पास भी उसकी कॉपी होना ज़रूरी है एज़ पर द स्टेट बैंक रूल्स। तो ये तो हो गया उसका तरीका। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कई मुल्कों में स्टूडेंट अकाउंट्स भी खोले जाते हैं, और कई जैसे पाकिस्तान में रिसेंटली अभी वो अकाउंट आया है जो इंडिविजुअल्स के लिए खोला जा रहा है, उसमें 5 लाख की लिमिट है। वो बेसिकली उन लोगों के लिए, कई लोगों को प्रॉब्लम आती थी बैंक अकाउंट खोलने में, जो जनरली लोगों को प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे वो बात कर लेना ज़रूरी है। बैंक सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं कि आप ये जो अकाउंट खोल रहे हैं इसमें आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपके सूरत में दे सकते हैं, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप उनको अपना सैलरी का जॉब ऑफर का लेटर दे सकते हैं, या आप अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या कोई भी ऐसा सबूत जो आपको आपकी जॉब के साथ लिंक करे, आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका अकाउंट खुल जाएगा। जो ऐसे लोग जो बिज़नेस करते हैं वो अपना बिज़नेस का जो प्रूफ है वो लेके आते हैं, अपने टैक्स स्टेटमेंट्स लेके आते हैं, वो उससे इस्टेब्लिश करते हैं, अपने लेटर पे लिख के देते हैं कि मेरी ये कंपनी में ये काम करता हूँ, तो उससे भी जस्टिफाई हो जाता है। और ये ज़रूरी कब से हुआ, ये जब से ये मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज बने। आप अगर स्पेसिफिकली तो 2007-8 में, लेकिन उससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया में, क्योंकि बैंकिंग भी जो है वो यूसीपीज़, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस के तहत बेसिकली पूरी दुनिया में तकरीबन प्रैक्टिसेस अब सेम हो रही हैं, काफ़ी हद तक हो गई हैं,
मोर लेस थोड़े थोड़े फ़र्क, हर मुल्क का स्टेट बैंक जो है वो रेगुलेटर जो होता है बैंक्स का वो थोड़े बहुत फ़र्क ला सकता है, बट जनरली इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और उसी की वजह से यूसीपीज़ बन चुके हैं, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, उसके ऊपर बैंक्स चलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ये ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि लोग, जैसा आपने मीडिया पे बड़ा देखा होगा कि कोई चाय वाला है, चाय का उसका स्टॉल है, या टैक्सी चलाता है, या रेडी वाला है, और उसके अकाउंट में अरबों रुपया जा रहा है, तो वो बेसिकली उसके प्रोफाइल के साथ मैच नहीं होता, और फिर ये पैसे बाहर के मुल्कों में भेजे जाते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, मनी लॉन्ड्रिंग। बेसिकली इस वजह से वो जो है बैंक्स वो आपसे, बल्कि स्टेट बैंक का रूल है कि वो आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछें। तो काफ़ी लोगों को चूँकि प्रॉब्लम आता था, कोई स्टूडेंट है या कोई इस तरह से कोई अभी जॉब नहीं कर रहा, तो उनका अकाउंट नहीं खुलता था, और उनका कोई भाई बाहर है या बेटा बाहर है और उनको पैसे बाहर से आने होते थे, तो उनको दुश्वारी होती थी। तो ये बेसिकली फॉरेन रेमिटेंस को बेहतर करने के लिए, रेमिटेंस को पाकिस्तान में इनकरेज करने के लिए ये जो है वो ये फैसिलिटी दी गई थी। और अगर आप चाहें तो सेविंग्स और करंट अकाउंट में खोल सकते हैं। इनमें खोलने के लिए आपको अगेन आपका CNIC होना, अब तो बायोमेट्रिक भी मस्ट है, आपको बायोमेट्रिक देना होता है, और उसके अलावा आपको सोर्स ऑफ इनकम देना होता है। और इसके अलावा जो भी कंडीशन थोड़ी बहुत वो बैंक टू बैंक वेरी करती हैं। नॉर्मली अगर आपके पास ये 3-4 चीज़ें हैं तो आपका अकाउंट आसानी से कंफर्टेबली खोल दिया जाता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपनीज़ के लिए। तो कंपनीज़ को पहले तो सेविंग्स अकाउंट की ऑप्शन नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो जुरिस्टिक पर्सन होता था, और वो चूँकि उन्होंने बिजनेस करना होता था, वही चेकिंग अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट कि उन्होंने डे टू डे पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनके लिए चेकिंग या करंट अकाउंट जो है वो मौजूद होता था, तो उनको ऑप्शन ही नहीं दी जाती थी। अब काफ़ी कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कंपनीज़ को भी ऑप्शन देते हैं कि अगर आप ये सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उनको कोई इतराज़ नहीं। अगेन रूल्स वही हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का फ़र्क आ जाता है। कंपनियां भी बेसिकली 2 किस्म की होती हैं। एक होता है जो लिमिटेड कंपनीज हैं, जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है। ये बेसिकली एक जुरिस्टिक पर्सन है, इसके ओनर जो होते हैं वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं, और वो कंपनी से लीगली उनकी हैसियत अलहदा होती है और कंपनी अलहदा होती है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर देता जाऊँगा, नॉलेज में इजाफा ये कि अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सू करें तो वो कंपनी को सू करने का मतलब होता है बेसिकली आप उसको कोई कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाना चाहें, उसके ऊपर कोई केस करना चाहें, तो आप वो कंपनी को करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप उसको सू करेंगे, आप उसके ओनर्स को इंडिविजुअली सू नहीं करेंगे। जबकि अगर प्राइवेट बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप हो, तो उसके ओनर उस कंपनी से फ़र्क नहीं किए जाते कानून की नज़र में। तो अगर आप किसी लेट्स से अयूब एंटरप्राइजेस को सू कर रहे हैं तो वो अयूब एंटरप्राइजेस का मतलब है आप उसके ओनर को सू कर रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन फ़र्क होती है। लिमिटेड कंपनीज़ के लिए फॉर्म 29, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग, इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और अगर आपकी सोल प्रोप्राइटर है तो आपका बेसिकली लेटर पैड, स्टैम्प, जिस पे आप शो करेंगे कि मैं बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, और आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो ओनर की है, उसका ID कार्ड, CNIC वगैरह वो चीज़ें चाहिए, तो आपके अकाउंट खुल जाते हैं। यहाँ पे इसको वीडियो को रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स के बारे में बताने के लिए सफिशेंट थी। मज़ीद अगर आप कोई चीज़ अकाउंट्स के बारे में या बैंकिंग के बारे में सीखना चाहें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मीनवेल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।